हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। जिसका एग्ज़ाम है एमपीडीएलएड का, जो कि प्रथम वर्ष में है, तो उन सभी का जो एग्ज़ाम है, जिसका कोड है 805, जो कि आपका है किस तारीख में अभी जो होने वाला है अगला एग्ज़ाम आपका, कितने तारीख में होने वाला है आपका? आपका कितने तारीख में? 11 तारीख में जो एग्ज़ाम है आपका, तो उसके लिए आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको वस्तुनिष्ठ करवाए जाएँगे। 2020 से लेकर 2025 तक के सारे वस्तुनिष्ठ जब जितने भी आए हैं, सारे वस्तुनिष्ठ उसमें कवर करवाए जाएँगे। एमसीक्यू होंगे, रिक्त स्थान होंगे, और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का जो पेपर का नाम है पेडागोजी एंड आईटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम, पाठचर्या में शिक्षा और सूचना संप्रेषण तकनीक और एकीकरण। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ने हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में कौन सी इकाई यूनिट मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है? बताइए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीपीयू जो है किसके मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करती है। इसके वो कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन या 1 नंबर क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट हो जाएगी, और इसे आप लिख सकेंगे। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और प्रोसेस करता है, और इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो वहां पर आपको आंसर लगा देना है किसको? सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए, प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क, रैम या कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका रैम। रैम जो है आपका प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। ठीक है, तो रैम कंप्यूटर की मुख्य और अस्थायी मेमोरी होती है, जो वर्तमान में चल रहे काम को डेटा तुरंत स्टोर करती है। इसका अगर आपको फुल फॉर्म आ जाए, तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको वहां पर लगा देना है फुल फॉर्म। ठीक है, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024, 998, तो कितने होते हैं? 1024। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1024। कितने होते हैं? 1024 गीगाबाइट। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप कमेंट करिएगा, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कंप्यूटर एक डेटा की माप में जब 1024 जीबी मिलते हैं, तब जाकर 1 टेराबाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्मार्ट क्लास में सामान्यतः कौन सा उपकरण नहीं पाया जाता? एक स्मार्ट क्लास में सामान्यतः कौन सा? देखो, स्मार्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें सारी चीजें नई तकनीक पर आधारित होती हैं। तो कंप्यूटर, एलसीडी प्रोजेक्टर होता है, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड? तो क्या नहीं होता है? ब्लैक बोर्ड नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ब्लैक बोर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो स्मार्ट क्लास डिजिटल होती है, इसीलिए पारंपरिक चाक या ब्लैक बोर्ड की जगह एक डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर का स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड जो है वो नहीं होता किसमें? जो हमारी एक स्मार्ट क्लास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगिता के आधार पर ई पोर्टफोलियो के प्रकार हैं। जो उपयोगिता के आधार पर ई पोर्टफोलियो के प्रकार क्या हैं? बताइए। विकासात्मक ई पोर्टफोलियो, प्रदर्शन ई पोर्टफोलियो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा और बा। विकासात्मक ई पोर्टफोलियो और प्रदर्शन ई पोर्टफोलियो, ये दोनों किसके हैं? ई पोर्टफोलियो के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम साथ में। ई पोर्टफोलियो का छात्र के सीखने के विकास को भी दर्शाता है। ई पोर्टफोलियो क्या दर्शाता है? छात्र के सीखने के विकास को भी दर्शाता है, और उसके बेहतरीन कार्यों को प्रदर्शन भी करता है। कौन? ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो में क्या रहता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा, क्या सीखा, सारी उसमें डिटेल एक प्रकार से लिखी होती है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एक प्रकार का क्या है? वो इतिहास रखने वाला, बच्चों का इतिहास रखने वाला एक प्रकार का पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? विकासात्मक ई पोर्टफोलियो और प्रदर्शन ई पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी की जाने वाली वेबसाइट का क्या महत्व है? तो देखो भाई लोग, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा रहे हैं 2020 से लेकर कहाँ तक के? 2025 तक के। ठीक है, तो सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी मिस नहीं करना है। क्वेश्चन आपके इनके ही अंदर से आते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा।
यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे और आप आसानी से पास हो पाएंगे परीक्षा में और अच्छे से 90+ स्कोर कर पाएंगे अगर मैं जितना पढ़ाऊँ उतना आप पढ़ के चले जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली वेबसाइट का क्या महत्व है? शीघ्र पृष्ठपोषण, विश्वसनीयता, दृश्यता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि उसमें शीघ्र पृष्ठपोषण मिलता है, विश्वसनीयता भी रहती है, दृश्यता भी रहती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। शैक्षिक वेबसाइटों से बच्चों को तुरंत फीडबैक मिलता है, जानकारी सही होती है और इसे कहीं भी देखा जा सकता है। वेबसाइट को अपन कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं, आप सभी को पता होगा। इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी। प्रिंट करने के लिए सामान्यतः शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताइए। तो प्रिंट के लिए सामान्यतः जो शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, Ctrl+P। क्या होती है? Ctrl+P जो होती है वो शॉर्टकट कुंजी होती है। इसका कीबोर्ड से Ctrl+P दबाने पर कोई भी डॉक्यूमेंट सीधे प्रिंटर या प्रिंट होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो Ctrl+P क्या होती है? शॉर्टकट कुंजी। ये किसकी होती है? कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C। अच्छा, और पेस्ट करने की क्या होती है? क्या होती है? Ctrl+V की होती है पेस्ट करने की। क्वेश्चन आपसे इसे पूछ सकता है। और रीडो की क्या होती है? Ctrl+R। और अगर अंडो की बात करें, अंडू की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? अंडू की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंडो की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको वहां लगा देना है Ctrl+Z। ये किसकी होती है? अंडू की होती है, ठीक है। तो आपको ये भी चीजें साथ ही साथ में याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? वर्कशीट बनाना, प्रस्तुतिकरण बनाना यानी कि प्रेजेंटेशन बनाना, दस्तावेज संचालन, डाउनलोड। तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? प्रस्तुति पीपीटी बनाई जाती है, इसको शॉर्ट में पीपीटी भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन को आपको शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीपीटी भी कहते हैं। तो क्या है? प्रस्तुतिकरण को पीपीटी भी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग स्लाइड्स की मदद से किसी भी टॉपिक के चित्रों, वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं जिसके थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी क्या है? एक प्रकार की पीपीटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी प्रयोग किसमें किया जाता है? बताइए। जो आईसीटी संसाधन होते हैं, परंपरागत संसाधनों का भी प्रयोग किसमें किया जाता है? ई लर्निंग में, ब्लेंडेड लर्निंग में, माइक्रो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्लेंडेड लर्निंग में। जब ऑनलाइन डिजिटल तकनीक और आमने सामने बैठकर जब ऑनलाइन डिजिटल तकनीक और आमने सामने बैठकर पारंपरिक रूप से पढ़ना दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। तो यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब समझ गए आप कि उसमें डिजिटल तकनीक का भी यूज हो रहा है और साथ में ही जो जैसे पारंपरिक तरीके से पढ़ाते थे बच्चों को उस तरीके का भी यूज हो रहा है। तो दोनों तरीकों का यूज हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। तो आपको अगर यहाँ पर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन, 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। और आपको एमसीक्यू आते हैं तो एमसीक्यू के लिए आपके लिए ये आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुब्री स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है? रुब्री स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है? तो इसका खराब का भी किया जाता है, अच्छा का, उत्कृष्ट भी। तो इसका राइट आंसर आपका उत्कृष्ट सभी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। रुब्री स्टार एक ऑनलाइन टूल है जो शिक्षकों को बच्चों के प्रोजेक्ट और ग्रेड का निर्धारण करने में मदद करता है। तो रुब्री स्टार क्या है? एक ऑनलाइन टूल है जिसके द्वारा क्या करते हैं? बच्चों के जो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट और ग्रेड का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? बोस्टन, अमेरिका में। कहाँ पर है? बोस्टन, अमेरिका में। यह बच्चों के लिए शैक्षिक सॉफ्टवेयर और गेम बनाने वाली एक प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी है। कौन सी? द लर्निंग कंपनी। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? बोस्टन, अमेरिका में है। देखो इसका कहाँ पे है? जो क्या करती है? शैक्षिक सॉफ्टवेयर या गेम बनाने वाली एक प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए सामान्य शॉर्टकट कुंजी क्या है? मैंने ही बताया था। ये कॉपी करने के लिए क्या है? कॉपी करने के लिए Ctrl+C। प्रिंट करने के लिए क्या है? Ctrl+P। रीडो के लिए क्या है? Ctrl+R। और पेस्ट के लिए क्या है? Ctrl+V। तो आपको ये शॉर्टकट कुंजी इतनी याद होनी चाहिए। ये कुंजी आपसे पूछ सकता है। किसी भी चुने हुए टेक्स्ट या फाइल की नकल बनाने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य क्या है, प्रदर्शन या दस्तावेज संचालन। दस्तावेज संचालन इसका कार्य है। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि किसी भी पीडीएफ को बनाना या डॉक्यूमेंट को बनाना किसका कार्य है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कार्य है। सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। एमएस वर्ड का मुख्य काम एप्लीकेशन, लेटर, नोट्स या कोई भी लिखित दस्तावेज टाइप और व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाटो पोटैटो सॉफ्टवेयर को कब से निःशुल्क कर दिया गया था? कब से कर दिया गया था? अक्टूबर 2005 से। कब से कर दिया? यह शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्विज और टेस्ट बनाने वाला टूल है। कौन सा? ऑटो पोटैटो। ये शिक्षकों के लिए एक जो क्विज और टेस्ट बनाने का टूल है, जिसे वर्ष 2005 में मुफ्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया था मुफ्त? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिज्नी ऑनलाइन डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना कब की गई थी, बताइए। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? अगस्त 1995 में। बच्चों के मनोरंजन और कहानियों को ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत अगस्त 1995 की गई थी। ठीक है, मनोरंजन और कहानियों को ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाने के लिए स्थापना की गई थी किसकी? ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगस्त 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड या पावर पॉइंट? तो पावर पॉइंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? विंडोज और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि पावर पॉइंट किसी खास काम को करने के लिए वाला एक एप्लीकेशन है। पावर पॉइंट में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पावर पॉइंट में क्या बनता है, पावर पॉइंट में क्या बनता है, तो क्या बनता है? पीपीटी। पीपीटी या प्रेजेंटेशन। क्या बनती है? पीपीटी या प्रेजेंटेशन। आपको वहां पर करेक्ट आंसर लगा देना है। क्वेश्चन ये पूछा भी गया था एक बार। एम एस एक्सेल की मूल रूप में क्या है? एम एस एक्सेल मूल रूप में क्या है? क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एम एस एक्सेल में क्या होता है? स्प्रेडशीट कई प्रकार के सीट बनाई जाती हैं, जिसमें खाने बने होते हैं और इस प्रकार के वो खाने भरे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, यह एक रो और कॉलम वाला टेबल प्रोग्राम है, जिसका उपयोग स्कूल की रिजल्ट शीट और डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीटी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट कौन सी है, बताइए। कौन सी है? एडा एडू काबले। कौन सी है? एडू काबले। एडू काबले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शिक्षकों को गेम और क्विज जैसे शैक्षिक संसाधन बनाने में मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक देखेंगे, आपके क्वेश्चन इन्हीं में से बनने हैं, और जो आपको इसकी डिटेल बता रहे हैं इनमें से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। ई पोर्टफोलियो क्या है? आईसीटी समर्थित आकलन और का वैकल्पिक तरीका है। क्या है? आईसीटी समर्थित आकलन का वैकल्पिक तरीका। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, यह छात्र के साल भर के काम का और योग्यताओं का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? डिजिटल रिकॉर्ड होता है ई पोर्टफोलियो। तो डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो क्या है? आईसीटी समर्थित आकलन का एक वैकल्पिक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्वेश्चन आपके इन्हीं से आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है? फिजियान। फिजियान क्या है आपका? भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर है। फिजियान एक भौतिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर फिजिक्स के प्रयोग करने में मदद करता है। क्या करता है? कंप्यूटर पर फिजिक्स के जो प्रयोग करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की रिसर्च कब हुई थी? तो कब हुई थी? सन 1945 में। कब हुई थी? आपकी सन 1945 में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों से भारत के इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है और ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको उसका डिस्क्रिप्शन ही बताया है, आपको बहुत ही ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ लेना है। इसकी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। स्मार्ट क्लास के
कारोबार से संबंधित कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको अगर किसी प्रकार की अगर समस्या हो रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ की या किसी भी संबंधित में आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी? एडुकाम, फिलिप्स, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट? तो क्या है इसका? एडुकाम आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एडुकाम भारत में स्कूलों को डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट क्लास तकनीक प्रदान करने वाली एक प्रमुख कंपनी रही है। तो स्मार्ट क्लास के लिए जो डिजिटल बोर्ड प्रदान करती है वो कंपनी कौन सी है? एडुकाम आपकी कंपनी है, आपको यहाँ पर याद रखना है। किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है? देखो, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के रूप में माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सर्वे मंकी को। किसको माना जाता है? सर्वे मंकी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्वे मंकी का उपयोग डेटा एकत्र करने, सर्वे करने और प्रतिक्रियाओं यानी कि ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। किसका? सर्वे मंकी का। तो अगर ट्रांजैक्शन की बात आती है तो वहाँ पे आपको सर्वे मंकी राइट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 210 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कौन सा है? जी क्रामिक्स। कौन सा है? जी कॉम्प्रेक्स। यह छोटे बच्चों के लिए बनाया गया एक मजेदार गेमिंग ऐप है जिससे बच्चे खेलते खेलते बुनियादी कौशल सीखते हैं। तो कौन सा? आपका जी क्राम्प्स। 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से क्या करते हैं बच्चे? खेल खेलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब कुछ हमारे यहाँ फिल इन ब्लैंक आए हैं। फिल इन ब्लैंक, तो जो आपके लिए रिक्त स्थान आएंगे वो इस टाइप के आएंगे। प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर मुख्य रूप से 2 प्रकार से होते हैं, आपसे 2 ही प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रिंटर के प्रकार बताओ। क्या पूछा जा सकता है? प्रिंटर के प्रकार बताओ। तो आप वहाँ बता सकते हैं कि एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको यहाँ पर 2 प्रकार याद रखने हैं। सोशल मीडिया एक डैश मीडिया का हिस्सा है। किस मीडिया का? वर्चुअल या डिजिटल? किसका हिस्सा है सोशल मीडिया? वर्चुअल या डिजिटल? तो सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित एक डिजिटल या वर्चुअल माध्यम है। क्या है? डिजिटल या वर्चुअल माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश ओवर का मुख्यालय डैश में स्थित है। कहाँ पर है कैलाश ओवर का मुख्यालय? न्यूयॉर्क। कहाँ पर है कैलाश ओवर का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। तो कैलाश ओवर बच्चों के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाला एक अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है? तो क्लास ओवर क्या कहता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ऑनलाइन आपके लिए क्लास संचालित करवाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो कौन सी है? mhr.government.in। ये किसकी थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट। लेकिन अब इसे बदलकर education.government.in कर दी गई है। क्या कर दी गई है? education.government.in कर दी गई है। यह भारत सरकार के शिक्षा विभाग की मुख्य सरकारी वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज एक प्रकार का सिस्टम है। एप्लीकेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज एक प्रकार का। विंडोज कंप्यूटर को चालू और उसके पूरे सिस्टम को मैनेज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? चालू करने और पूरे सिस्टम को मैनेज करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस ट्विटर डैश मीडिया का हिस्सा है। किसका? सोशल मीडिया। किसका हिस्सा है ट्विटर? सोशल मीडिया का हिस्सा है। ट्विटर इंटरनेट आधारित एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार किस प्रकार की सेवाएं हैं? किस प्रकार की सेवाएं हैं? इंटरनेट सेवाएं या वेब आधारित सेवाएं हैं। कौन सी? वेब कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। यह इंटरनेट के जरिए लाइव मीटिंग और सेमिनार करने की ऑनलाइन तकनीक है। कौन सी? वेब कॉन्फ्रेंसिंग
या वेबिनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल मीडिया एक डैश मीडिया का हिस्सा है। सोशल मीडिया एक डैश मीडिया का हिस्सा है। इसका वर्चुअल या डिजिटल मीडिया का हिस्सा है। सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जहां लोग आपस में जुड़ते हैं। क्लास उबर का मुख्यालय अभी बताया था मैंने, कहाँ पर बताया था? न्यूयॉर्क आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो चुके हैं। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। यह अनुसंधान देश के विज्ञान और गणित की शिक्षा में सुधार और अनुसंधान के लिए मुंबई में स्थापित है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा प्रकाश ध्वनि आदि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? आपका भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। प्रकृति के भौतिक नियमों जैसे रोशनी, आवाज, गति और गर्मी का अध्ययन भौतिकी में होता है। किसमें होता है? भौतिकी में होता है। पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? पोर्टोफोलियो। इटालियन शब्द पोर्टोफोलियो का अर्थ जरूरी कागजात को संभाल कर रखने वाला बस्ता या केस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र कहाँ है? मुंबई में है, आपको अभी बताया था। कीबोर्ड एक डैश डिवाइस है। कीबोर्ड एक डैश डिवाइस है। ऐसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। देखो इनपुट डिवाइस में अगर बात करें तो आपका यहाँ पे माउस भी आ जाता है इनपुट डिवाइस में, ठीक है। और एक आता है पॉइंटर, वो भी आ जाता है आपका इनपुट डिवाइस में। अगर बात करें आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो एलईडी आ जाती है, मॉनिटर आ जाता है, उसे ही एलईडी भी कहते हैं। और क्या आ जाता है आउटपुट डिवाइस में आपका? साउंड आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, ठीक है, प्रिंटर आ जाता है। और भी और क्या आता है आउटपुट डिवाइस में? इसी प्रकार और भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर की कोई भी निर्देश या अक्षर टाइप करके अंदर भेजने के लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। ई पोर्टफोलियो की योग्यता एवं खालिस्तान को प्रस्तुत करता है। क्या करता है? आत्माभिव्यक्ति को क्या करता है? सेल्फ एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है क्या? पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? आत्माभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है। ई पोर्टफोलियो छात्र की योग्यता और उसके स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता दोनों को दिखाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने सबसे पहले बताया था कि रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपको रोम का पूरा नाम पूछने को आ जाए, रोम, तो रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर रोम का बता दे रहा हूँ, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम का आपका पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आपको वहाँ पे लगा के आना है जब आपको रोम का पूछे। अगर रैम का पूछे तो आपको लगाना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसी के भी नाम नहीं है। रैम कंप्यूटर की मुख्य और अस्थायी मेमोरी है। पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। रूबी स्टार का मुख्य रूप क्या है? रूबी स्टार क्या है? एक ऑनलाइन रूबिक जनरेटर मूल्यांकन टूल है रूबी स्टार। कई बार रिपीट हुए हैं, देखो बार बार क्वेश्चन इसीलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं। रूबी स्टार एक मुक्त वेब आधारित उपकरण है जो शिक्षकों को आकलन के लिए रूबिक्स बनाने में मदद करता है। क्या करता है? रूबिक्स बनाने के में मदद करता है। तो आपका बी बा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट और इंट्रानेट में मुख्य अंतर क्या है बताइए। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्ट में भी पूछा सकता है। तो इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? इंटरनेट वैश्विक सार्वजनिक है जबकि इंट्रानेट किसी संस्था या निजी नेटवर्क है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम इसका। इंटरनेट पूरी दुनिया के लिए खुला होता है लेकिन इंट्रानेट किसी खास ऑफिस या संस्था या अपना सुरक्षित प्राइवेट नेटवर्क है।
तो आप इस प्रकार की डिटेल में बता रहा हूँ मैं, तो इसके अनुसार आप और आंसर बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। नासा वर्ल्डविंड, नासा वर्ल्डविंड क्या है? क्या है? एक वर्चुअल ग्लोब और उपग्रह इमेजरी सॉफ्टवेयर। क्या है? एक वर्चुअल ग्लोब और उपग्रह इमेजरी सॉफ्टवेयर। नासा का क्या है? वर्ल्डविंड। यह नासा द्वारा विकसित किया गया ऐप है जिससे पृथ्वी और अंतरिक्ष की 3D तस्वीरें देखी जा सकती हैं। कहाँ की? पृथ्वी और अंतरिक्ष की 3D तस्वीरें दिखाई जाती हैं। तो एक वर्चुअल ग्लोब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइंड जीनियस, माइंड डिजिटल प्रोग्राम किस काम आता है? माइंड जीनियस डिजिटल प्रोग्राम प्लेटफॉर्म किस काम आता है बताइए? माइंड मैपिंग और विचारों को व्यक्त करने के लिए किस काम आता है? माइंड मैपिंग और विचारों को व्यक्त करने के लिए। जी आप एसकेडी जुड़ चुके हैं हमसे, बताइए आप क्या कह रहे हैं? यह शिक्षकों और बच्चों को अपने विचारों, पाठ योजनाओं, जानकारियों को ग्राफिकली सजाने में मदद करता है। कौन? माइंड जीनियस। माइंड जीनियस क्या करता है? सजाने को का काम करता है। यह शिक्षकों और बच्चों को अपने विचारों, पाठ योजनाओं और जानकारियों को ग्राफिकली सजाने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, माइंड से आपको माइंड मैपिंग याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राइट स्टॉर्म क्या है? ब्राइट स्टॉर्म क्या है? तो ये क्या है? एक ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह हाई स्कूल के छात्रों के लिए गणित और विज्ञान के कठिन विषयों को वीडियो के जरिए समझाने वाली एक वेबसाइट है। कौन सी? ब्राइट स्टॉर्म। तो ये क्या है? एक प्रकार की वेबसाइट है जो कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए। तो क्या है? एक ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो प्लेटफॉर्म। वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप क्या है बताइए? तो एक वर्चुअल टेलीस्कोप सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को वेधशाला बनाता है। कुछ डिस्क्रिप्शन और जानते हैं। यह बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ही खगोल विज्ञान, क्या? खगोल विज्ञान, तारों, आकाशगंगाओं की दुनिया या वर्चुअल सफर कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुल कितने क्वेश्चन किए? 52 क्वेश्चन किए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे तो बार बार हमने आपको करवा दिए। ठीक है, और इसके लिए अभी हम लघुत्तरीय क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो लाएंगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आपकी वीडियो नाइट में आ जाएगी जिसमें हम सारे लघुत्तरीय आपको इम्पोर्टेंट और जितना भी इम्पोर्टेंट A to Z सब पढ़ा देंगे, जितना भी सिलेबस में है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार लिख के आ सकेंगे और आसानी से पास हो जाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं आप इसको एक दो बार देख लेंगे तो क्वेश्चन आपके जो MCQ आने हैं वो इन्हीं के अंदर से आने हैं और इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? इसकी PDF आपके लिए अगर चाहिए, इसकी PDF तो आपके लिए क्या करना है? PDF के लिए आपको हमारे नंबर, PDF को आपको हमारे नंबर पर मैसेज कर देना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको व्हाट्सएप करेंगे आप तो आपके लिए PDF दे दी जाएगी। ठीक है, ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।